मोदी शादी की योगी से नहीं बनती, अब तो गए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं। योगी जी भी ऐसे ही करते थे, मोदी जी भी ऐसे ही करते हैं। भाजपा के उत्तर प्रदेश के पेज में मोदी जी की फोटो नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने अभी हटवाया है, मतलब अभी 6 दिन पहले हटवाया। तो गुजरात का एक स्टेटस था, उत्तर प्रदेश का कोई स्टेटस था ही नहीं। मतलब पार्टी खुद उनको करना चाह रही है। मोदी जी और योगी जी में क्या पैरेलल्स आपको या पैरेललिटी दिखती कि यार योगी जी भी ऐसे ही करते थे, मोदी जी भी ऐसे ही करते हैं, या कुछ इनके स्टाइल डिफरेंट लगते हैं आपको? देखिए, जब योगी जी बने ही थे तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था, काफी पॉपुलर हुआ था, फॉर योगी द मोदी मॉडल, कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या लर्निंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो पहली सिमिलैरिटी है, दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर लोग हैं, है ना। चाहे ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे लोग इनकी भाषा भी नहीं समझते हैं, वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी की योगी जी की डिमांड है इलेक्शन के टाइम में। दूसरा, दोनों एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं। जैसे मैंने बताया कि कौन कब उठता है सुबह, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं दोनों। उनका सुबह शुरू होती है सामाजिक कार्य राजनीति से, खत्म होती है सामाजिक कार्य। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। मोदी जी छुट्टी बनाते हैं तो आर्मी के पास चले जाते हैं, योगी छुट्टी बनाते हैं तो मठ में पूजा करने चले जाते हैं। ये इनकी छुट्टियां हैं, है ना। फिर तीसरा, दोनों का कोई परिवार नहीं है, तो वो किसके लिए पैसा कमाएंगे, किसके लिए, उनके पास और का समय नहीं, जनता ही उनका परिवार है। तो ये तो उनकी सिमिलैरिटी है, काम करने का एक तरीका है, एडमिनिस्ट्रेटिव की समझ है, लोगों की समझ है। दूसरा, आई थिंक अगर डिफरेंस देखें तो जब मोदी जी गुजरात गए तो गुजरात का एक स्टेटस था, है ना। लेकिन जब योगी जी उत्तर प्रदेश आए तो उत्तर प्रदेश का कोई स्टेटस था ही नहीं। उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल था, कोई लो हैंगिंग फ्रूट ही नहीं था, जैसे मैंने कहा, हर चीज ही टफ थी वहां पर। तो ये इनके लिए चैलेंजिंग हो गया। एक मोदी जी का अच्छा है कि उन्होंने बहुत सारी टीम्स बनानी शुरू करी। ब्यूरोक्रेटिक टीम अलग थी, कंसल्टेंट की टीम अलग थी, पॉलिटिक्स की टीम अलग थी। योगी जी टिपिकल भाजपा के कैडर से नहीं आते। मतलब नरेंद्र मोदी ने तो मतलब मंडल का काम, विभाग का काम, संभाग का काम, संघ का रोल, प्रदेश का रोल, संगठन मंत्री, सब निभाया है, तब जाके वो मुख्यमंत्री बने। ये सामाजिक कार्य करते करते सांसद बने। सामाजिक कार्य की इनको भी समझ है, लेकिन पार्टी के पद नहीं लिए उन्होंने। तो पार्टी से जो उनका जुड़ाव जैसा नरेंद्र मोदी का था वैसा योगी आदित्यनाथ नहीं देखा, लेकिन उन्हें वो 8 साल में कैचअप कर लिया, क्योंकि 8 साल से वो लखनऊ में, उन्होंने कैचअप कर लिया है। अब वो हर एमएलए से मिलना, जिले में जाके जिले के पार्टी के पदाधिकारी से मिलना, तो ये दोनों के वर्किंग स्टाइल में एक 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 अलग दिखेगा कि ये पार्टी के थ्रू जाएंगे, सरकार के थ्रू जाएंगे। एक सब बीच बीच में रूमर उठते रहते हैं कि भाई सेंट्रल लीडरशिप की मोदी शादी की योगी से नहीं बनती, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। तो ये रूमर में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर अगर आप नरेंद्र मोदी के काम पे, योगी आदित्यनाथ के काम पे, अमित शाह के काम पे कुछ कुछ गैप या कुछ फॉल्ट नहीं निकाल पाएंगे तो क्या कहेंगे? आपके पास ये गॉसिप बचेगी, अरे इसकी उससे नहीं बन रही, उसकी इससे नहीं बन रही है। मैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ। 2021 में जब कोरोना अपने पीक पे था, याद है जब सेकंड वेव में काफी कैजुअलिटीज में हुई। 5 जून को योगी जी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। तो उस दिन सुबह से शाम तक डिबेट में लेके बैठ गए सारे यूट्यूबर जितने भी थे और न्यूज वाले जो एंटी मोदी योगी लॉबी के, कि मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा उनके बर्थडे पे, और आपस में अनबन चल रही है। लगा भाई यार ठीक है, क्यों नहीं करा ट्वीट, हाँ ट्वीट तो करते हैं, नहीं करा। फिर बाद शाम तक एक्सप्लेनेशन आ गया कि भाई वो एएनआई के उससे आया कि भाई उन्होंने फोन कर दिया था, और कोरोना के समय में क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है देश का, तो सेलिब्रेटरी ट्वीट वो नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने फोन करके बधाई दे दी। अब वो मुद्दा खत्म, लेकिन वो 3-4 दिन तक मुद्दा चला वो। मतलब मैं चैनल पे भी, मैंने वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं, अरे इसको ट्विटर से मैं अनफॉलो कर दूं, उसको अनफ्रेंड कर दूं, उसको मैं मैसेज नहीं करूंगा, डीएम नहीं करूंगा। भाई अगर उसको मुझे बर्थडे गुड विश मॉर्निंग करना है क्यों तो नहीं करना बोला? है। लेकिन मैं डिबेट का लेवल बता रहा हूँ आपको कि अगर उसने ट्वीट नहीं करा इसलिए अरे उसको सीएम को हटाना, हटा देंगे वो अगले दिन ही। वो ट्वीट नहीं खेलेंगे आपस में। ठीक है, चला फिर फिर और मुद्दा कैसे, फिर 2 महीने बाद एक और आया, भाजपा के उत्तर प्रदेश के पेज में मोदी जी की फोटो नहीं। सच में नहीं थी। मैंने भी कहा यार फोटो तो हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत सारे फोटो नहीं है। मैं वो लड़के को जानता भी था जो पेज वेज संभालता है। मैंने फोन करा, कह रहा सर तो 6 साल से ऐसी है। मैंने कहा 6 साल से? मैंने सारे पेज भेज, आज तक जितने भी वॉलपेपर बने हैं उसके फेसबुक के, वो भेज, उसमें किसी में नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है। वो कहा सर हमारे यहाँ क्या है ना, मतलब मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो उतना भर जाता है, तो हम प्रदेश के लीडर्स के ही लगाते हैं, चाहे कोई भी रहा हो। और योगी आदित्यनाथ ने तो जिंदगी में पेज देखा भी नहीं होगा ना वो कभी ध्यान से, वो तो अपने सरकार लगाने में लगे। लेकिन वो रूमर चल गई कि योगी आदित्यनाथ ने अभी हटवाया है, मतलब अभी 6 दिन पहले ही हटवाया फोटो। वो देखें तो कभी था ही नहीं उनकी 6-7 साल की सरकार में। मैं बता रहा हूँ कि डिबेट का लेवल ये था। देखिए, उनको सीएम किसने बनाया? 17 में किसने सीएम बनाया? अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सीएम बनाया। 22 में आपने शपथ देखी उनकी? शपथ देखी थी उनकी? शपथ हुई थी इकाना स्टेडियम में, कहाँ जहाँ पे आजकल आईपीएल के मैच, लखनऊ का होम ग्राउंड है, एलएसजी का होम ग्राउंड है वो, वहां पे शपथ हुई। 1 लाख लोग आए, पहले सारे सिंगर्स ने गाने गाए, 4 बजे की धूप में मोदी जी 2 घंटा बैठे। क्यों करेंगे इकाना स्टेडियम में शपथ? और योगी जी अपने आप तो शपथ सेटल करते नहीं है,
पार्टी व्यवस्था करती है, मतलब पार्टी खुद उनको बड़ा करना चाह रही है। मतलब मणिपुर का इलेक्शन हो, चाहे कर्नाटका का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, या कटेंगे तो बटेंगे का स्लोगन हो, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या गुजरात का इलेक्शन हो, उसमें क्यों योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा? अगर खटपट होगी तो कहेंगे तुम उनको क्यों फेमस करना और चाहेंगे? सही बात। तो मेरे ख्याल से ये र्यूमर की बात है, वो अच्छा लगता है, बिकता है, टीआरपी है, क्लिक बेट है, तो चलने दो उनको।